हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में शेयर करूंगी अपना एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स। ये मैंने कुछ पेजेस में बनाया, पेजेस नहीं कॉपी में था तो मैंने बनाया था, तो ऐसे कॉपी से मैंने टीयर करके स्टेपल कर दिया था। मैंने वेटेज के हिसाब से सारा नोट्स बनाया था। लाइक ये एंशिएंट हिस्ट्री का, ये स्टोन एज का है। पैलियोलिथिक एज में इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा चीज़ लिखा। फिर एरो करके एक्स्ट्रा मिला था मेरे को, तो यहाँ पे लिख दिया था मैंने। जब मैं PYQ पढ़ती थी तो एक्स्ट्रा मिलता था, यहाँ पे लिख देती थी। उसके बाद चैल्कोलिथिक एज है। उसके बाद फैक्ट रिलेटेड टू स्टोन एज लिखा है। उसके बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इसके बारे में भी मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला टॉपिक आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बारे में टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना तो मैंने नोट्स बनाया, फिर वो कहाँ कहाँ एक्सटेंड है उसका। उसके बाद जो मेरे हम लोग को साइट वाइज मिला था उसके बारे में लिखा है। लाइक मोहेंजोदारो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, ढोलावीरा किसने खोजा था, डिस्कवर किया था, ये सब भी लिखा है। रोपर, छनुदारो, बनावली, पशुपति सील क्या होता है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक ऐसा है कि वो उसी को रिलेटेड, इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिलेटेड यहाँ पे लिखा है। बाकी ये नोट्स थोड़ा दूसरा सब्जेक्ट से रिलेटेड है। फिर आ जाते हैं आर्यन इन्वेजन पे, जो यहाँ पे इतने से में ही मैंने कंप्लीट करने की कोशिश किया। ये सब मतलब घिजमिस टाइप का लग रहा होगा क्योंकि नोट्स तो ठीक बनाया था, उसके बाद जो एक्स्ट्रा एड ऑन होते गया वो सब मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो उस वजह से ऐसा लग रहा है। वैदिक लिटरेचर में क्या है, ये है। इतना थोड़ा सा लिखा है कि कौन वैदिक लिटरेचर दो टाइप का होता है, एक मंत्रा वाला, एक ब्राह्मणा वाला। ब्राह्मणा को क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं मंत्र, वो वाला ऐसे लिखा हो गया। फिर है कि जैसे हिमालय को वैदिक एज में क्या बोला गया है, हिंदू कुश माउंटेन का नाम क्या है वैदिक एज में, संहिता मतलब क्या होता है, श्रुति मतलब क्या होता है, सभा मतलब क्या, विधाता मतलब क्या, और टूल्स टू अंडरस्टैंड वेदा मतलब कि जो वेदांग छेद हो उसका नाम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं वैदिक एज में। तो ये यहाँ पे इतना में अर्ली वैदिक एज है क्योंकि उतना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेटर वैदिक एज इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है ऋग्वेदिक एज के बारे में, 7th 3rd 9th मंडल में क्या क्या है। उसके बाद लिखा है सामवेद के बारे में। यजुर्वेद के बारे में मैंने लिखा है कि इसको फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। शुक्ला यजुर्वेद जिसको व्हाइट वेदा बोलते हैं, कृष्ण यजुर्वेद जिसको ब्लैक वेदा बोला जाता है। फिर अथर्ववेद के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने लिखा है जितना भी रिवर का एंशिएंट नेम क्या था, और ऋग्वेद का सबवेद यहाँ पे मैंने ऐसे करके लिखा हुआ है। फिर जो स्कूल्स हम लोग को डिफरेंट स्कूल्स है वो यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद आ जाते हैं महाजनपद वाला टॉपिक पे, जो ये इतना सोर्सेज है, किस सोर्सेज से हम लोग को पता चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें मगध है, वो लिखा गया। इसका सोसाइटी 7 पार्ट में डिवाइड किया था उन्होंने। उन 7 पार्ट क्या क्या है। फिर उसके बाद यहाँ संगम एज आ गया, छोड़ो। फिर यहाँ पे ऐसे करके उसका एज है। फिर संगम लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखा गया है। वहाँ पे एरिया का ना डिवाइड किया गया तो उनका दूसरा नाम था। ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए परमार सर ने करवाया था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, फिर एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर छेरा डायनेस्टी, छोला डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी, यहाँ पे मैप में मैंने ड्रॉ कर दिया ये वाला। यहाँ पे उनका क्या क्या पोर्ट्स का नाम हो गया, उनका कैपिटल सिटी क्या था, उन लोगों का सिंबल क्या था, वो सब यहाँ लिखा है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा है। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में उतना नहीं लिखा है कि किसको क्या, भुक्ति मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है, भोग मतलब मैंडेटरी टैक्स होता है, वो सब लिखा हुआ है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री, होलोसिन पीरियड क्या होता है, प्लिस्टोसिन पीरियड क्या होता है, ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया। हम लोग आ जाते हैं बुद्धिज़्म पे। बुद्धिज़्म में नेम, मदर नेम, फादर नेम, गौतम बुद्ध जी का लिखा है मैंने। फिर उन्होंने रिनाउंस कब किया था, इतना से इतना टाइम में, कितना साल लगा था उनको, 6 साल लगा था। फिर हॉर्स का नाम क्या है, चैरियट का नाम क्या है, गुरु का नाम क्या है। गुरु का नाम आता है हमेशा एग्जाम में, आप एक बार देख लीजिएगा। फिर है कि कौन सा ट्री के किनारे उनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था। फिर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है, ठीक है। फिर जो ये पार्ट्स है, महायान, हीनयान, उनके बारे में लिखा है। यहाँ पे स्तूप बना दिया मैंने। उसके बाद एक बुद्धिज़्म में कौन सा बुक आता है, यहाँ पे है सिंबल कौन सा, 8 पाथ उन्होंने बोला गया, पर कौन सा 8 पाथ है यहाँ पे राइट लगाना, बस राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, ऐसे करके। महाजनपद का बस लिखा है यहाँ पे, नाम कौन है, किसका कैपिटल क्या है ये। और जो बुद्धिज़्म में इंपॉर्टेंट साइट्स है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड थोड़ा सा पॉइंट है कि केसरिया स्तूप कहाँ पे है, ये सब। फिर आ जाते हैं हम लोग जैनिज़्म में। 11 गंधारस थे वहाँ पे, और इतने में जैनिज़्म मैंने ख़त्म करने का कोशिश किया है। फिर यहाँ पे 3 रत्न मैंने याद किया है ऐसे करके। फिर वो जैनिज़्म का नोट्स मेरे से नहीं हो रहा था तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया। और ये सब ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत पहले लिखा था तो उसी पेज में मैंने ऐड करके किया। हम लोग आ जाते हैं मॉडर्न एम्पायर में। कितने जनपद होते हैं, कितने महाजनपद थे, ये यहाँ पे डायनेस्टी का नाम है सीक्वेंस वाइज। और ये यहाँ पे
राजा का नाम है। मौर्यन एम्पायर के बारे में यहाँ पे ऐसे करके मैंने लिखा है, लड़ाई हुआ था सिलेकस निकेटर से, क्या गिफ्ट में मिला था, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया है। फिर एक एक करके जैसे लाइक यहाँ पे था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में था, फिर यहाँ पे बिंदुसार के बारे में लिखा है, फिर यहाँ पे अशोक के बारे में लिखा है, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट है देखो, अगर बिंदुसार का एक लाइन में लिखा है तो वो मतलब इतना नहीं है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अशोक के बारे में बहुत लिखा तो मतलब इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बारे में ऐसे करके उन्होंने क्या क्या किया, फिर रॉक एडिट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उनके डॉटर और सन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनको कहाँ श्रीलंका भेजा गया था। एंड एडिट्स का यहाँ पे लोकेशन भी दिया हुआ है, जो पिलर इंस्क्रिप्शन था ना उनका लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी में आ जाते हैं, वहाँ पे शुंगा डायनेस्टी थे, इसमें कौन राजा थे, पुष्यमित्र सुंग, उसके बाद अग्निमित्र आते, फिर लास्ट उनमें देवभूति। फिर कण्वा डायनेस्टी में आते हैं वासुदेव, उनका कैपिटल पाटलिपुत्र होता है, लास्ट है ससुरमान करके, ऐसे करके उनका कण्वा डायनेस्टी का राजा। और उसके बाद सतवाहना में शिबुक आते हैं, फिर आते हैं गौतमीपुत्र सत्यकर्णी, उनके बारे में यहाँ दिया हुआ है। अब हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ये सब के बारे में, रुद्रदमन ये सब के बारे में तो हमेशा आता रहता है, तो ये यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है। अब ये वाला थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा। पहले शाका के बारे में जो इंपॉर्टेंट था, फाउंडर मैंने लिखा है, वकटका के बारे में लिखा है, इधर छेदी डायनेस्टी के बारे में लिखा हुआ है, इधर कुशांस, इंडो ग्रीक्स, गंगा डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, छोला डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी, पांड्यास, पुष्यभूति डायनेस्टी, ये सब करके मैंने ऐसे लिखा है। मिनेंडर के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाते गुप्ता डायनेस्टी में, श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्ता वन, फिर समुद्रगुप्ता में क्या टाइम में क्या क्या हुआ था, विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्ता टू नाम है उनका, उनके टाइम में क्या क्या हुआ था, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड है, उसका मीनिंग क्या क्या होता है, जैसे विस्टी वॉज लेबर फोर्स, तो ऐसे करके यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। और ये पेज तो कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद जैसे संगम में जा जाता है ना, तो वो मैंने पहले ही वीडियो में समझा दिया।